सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नया वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा हमें पता है कि काउंसलिंग प्रोसेस हमारे लेट होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है पहले। हमें इस बीच में क्या करना चाहिए, हमें क्या सिर्फ काउंसलिंग का वेट करना चाहिए। इस बारे में हम बात करें। जैसा हमें पता है कि काउंसलिंग प्रोसेसेस हमारी रजिस्ट्रेशन पहले वो 14 तक एक्सटेंड हुई, अभी उसके बाद ये 20 तक एक्सटेंड हो गई। और आगे भी प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, क्या पता फिर से एक्सटेंड हो जाए या ना हो। ये तो एकेटीयू को पता है, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ कि जैसे ये काउंसलिंग प्रोसेस लेट हो रही है, तो पहली चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर कर दूँ कि आप जो इतना पैनिक कर रहे हैं, इतने पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एकेटीयू अगर काउंसलिंग लेट हो रही है तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं हो रही है, सारे बच्चों के लिए हो रही है। सारे बच्चे ही सेम स्टेट में हैं। आप अगर परेशान हो रहे कि भैया सारी सीट्स फुल हो जाएंगी कॉलेजेस में, नहीं होंगी भाई मेरे। 75% सीट्स अगर रिजर्व हैं काउंसलिंग के लिए, तो वो काउंसलिंग से ही फिल होनी है एट एनी हाउ। ओके, अगर भी काउंसलिंग प्रोसेस के बाद फ्री बचती हैं तो कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, काउंसलिंग से पहले नहीं लेते। वैसे भी आपके लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काउंसलिंग अभी आपकी टाइम पे ही है। लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी जब भी हम आए थे तो हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी इन नवंबर या इन लास्ट ऑफ अक्टूबर। आप सोचिए, तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी। सबसे पहले तो आप काम डाउन हो जाइए। फिर अब हम बात करते हैं इस पीरियड में हमें क्या करना चाहिए। मैं पहले बता दूं कि आप नंबर ऑफ वीडियोस स्क्रॉल करना बंद कर दीजिए, सिर्फ इस टेंशन में कि कोई एक वीडियो आ जा रही है, काउंसलिंग ये स्टार्ट हो रहा है, अब से स्टार्ट हो रहा है। वो ऑफिशियली सर्कुलर आएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कब सर्कुलर आता है। हाँ, मैं ये कहूँगा आप ऑफिशियल वेबसाइट को कंटिन्यूसली चेक करिए। ओके, मैं अब बात टॉपिक पे आता हूँ कि हमें इस पीरियड में क्या करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ लीजिए इसको, ये आपको मिली है, इसको आप यूटिलाइज करिए, दैन कि आप वेस्ट करिए इसी सब टाइम में कि हमें काउंसलिंग नहीं हो रही है, कब स्टार्ट होगी, चॉइस फिलिंग कब होगी, मुझे सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी जो आपकी रैंक है, जो आपको मिलना है, वो आप करेंगे। आप 20 तक रजिस्ट्रेशन है, आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा है, आप फ्री है। बस रह गया आपको चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग का मैंने आपको एक डिटेल लिस्ट भी दे दिया है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप वहाँ से डायरेक्टली उसको एज कॉपी कर सकते हैं। मैंने उसका वीडियो भी बना रखा है, आई बटन पे आप देख लेंगे। ओके, अब आपको काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो भी होने वाली थी मैंने एक डाउट सेशन में भी क्लियर कर दिया है। ओके, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टार्ट करना चाहिए अपनी स्किल्स पे काम करना। जैसे हम इस बीच में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें आगे चल के 3 साल बाद ही हमें इंटरव्यू में बैठना है। तो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा हमारे एकेडमिक से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी एक्टिव पर्सनल स्किल्स होती हैं। जैसे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, किस तरीके से हमारा बॉडी लैंग्वेज है, बात है, जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे हैंड मूवमेंट आप देख रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं आपके इंटरव्यू के टाइम। इन पे आप अभी से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप अभी से मैं बोलूँगा आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी नहीं, आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप एकेटीयू में आ रहे हैं तो ये एकेटीयू के एकेडमिक में भी है सी प्रोग्रामिंग, आपको फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग सीखनी होगी। जो बच्चे कोडिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, वो यूट्यूब से स्टार्ट कर दे कोडिंग को सीखना। कोडिंग लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज में क्या है, कैसे हमें पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं एकेडमिक में, इन सब चीज़ के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। और मैं आपके एकेडमिक करिकुलम के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। बट तब तक आप सी लैंग्वेज को स्टार्ट कर दीजिए, मेरा सजेशन है आप सी लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप बहुत सारी यूट्यूब चैनल हैं, आप वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे ये हमारा क्या बोलते हैं, काउंसलिंग लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा है। ये क्या करते हैं आपको पता भी है कि लास्ट 2 ईयर से ये 6 मंथ के सेमेस्टर को 3 मंथ या 4th मंथ में एंड कर रहे हैं। तो इस बीच प्रेशर हम पे आ रहा है, बच्चों पे आ रहा है। ये ना कोई एकेटीयू को प्रॉब्लम हो रही है। एकेटीयू क्या कर रहा है, उनको बस सर्कुलर रिलीज करना है, दिस डेट योर एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन दिस डेट। अभी प्रिपेयर सिलेबस हमें करना है, सेम सिलेबस जो पहले बच्चे 6 महीने में करते थे, हमें वो 4 महीने या 3 महीने में ही करना है। हमें ये आइडिया तो है कि ये लेट हो रहा है, तो फिर से हमारे साथ यही होना है, आपको भी यही फेस करना है। 3 से 4 महीने का आपको सेमेस्टर मिलने वाला है। बेटर कि अभी जो ये आप फ्री टाइम मिला है, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। और जब आप स्टार्ट कर देंगे तो आपका थोड़ा कुछ पोर्शन हुआ रहेगा ऑलरेडी, फिर इसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके,
सो ये रहा कि आप अपना कोई भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर दें पढ़ना। जो बच्चे नए आते हैं 12th में, कॉलेजेस में भी बताते कि कोई भी कितना भी अच्छा कॉलेज हो, मोस्ट ऑफ द बच्चों को यूट्यूब से लास्ट में पढ़ना ही पड़ता है। एक कॉलेज का क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में फैकल्टी को भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपको इन टाइम पीरियड में सिलेबस खत्म करना है। तो टीचर भी क्या करते हैं, फैकल्टी, उनको ये इंस्ट्रक्शन है, उनको करना ही करना है, तो वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए वो स्किप करते हुए सम टॉपिक्स को चले जाते हैं, वो इन डेप्थ नहीं जाते। बट अगर हमें सीखना है कुछ तो हमें वो इन डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब हम खुद से इस पे एफर्ट डालेंगे। ओके, तो ये रहा कि हमें एक पॉइंट तो क्लियर है कि हमें सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कि हम इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर को जितना ज़्यादा हम सीख सकते हैं या फिर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी के साथ, कोई फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है जिनसे हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, उनसे ट्राई कीजिए। आई नो कि अगर आप फ्रेंड के साथ ये ट्राई करते हैं वो बहुत ज़्यादा मजाक बनाएंगे, बट सीरियसली उनसे एक बार डिस्कस कीजिए कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फन में ही स्टार्ट कीजिए, बट स्टार्ट कीजिए। सेकेंड चीज़, हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करनी है। हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है कि हम ये सोचेंगे भैया अभी तो काउंसलिंग चल रहा है, हमारा पूरा फोकस उधर है। मैंने बताया ना कि आपका फोकस क्यों है उधर। आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपने दे रखे हैं, वो वेरीफाई भी हो गए होंगे, कुछ के नहीं होंगे, हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जस्ट 1-2 घंटे का काम है, आप फट से उसको क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, चॉइस फिलिंग की मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने आप तक लिस्ट भी प्रिपेयर कर रखी होगी, अगर नहीं की तो आप 2-4 घंटे दे के आप अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए, प्रेफरेंस लिस्ट की, कॉलेज की और ब्रांचेस की। आप ये क्लियर करके फिर उसके बाद आप डेडिकेटली लग जाइए। आपको 20 तक रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद वेरिफिकेशन का डेट आएगा। इस बीच आपको मिनिमम आप समझ लीजिए 10 डेज़ का आपको मिल रहा है। 10 डेज़ में आप स्टार्ट कीजिए, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। क्योंकि कॉलेज में जब हम आते हैं और अगर हमारे पास आइडिया नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे करते हैं, क्या हो रहा है क्लास में, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता। और जो बच्चे पढ़ के आए होते हैं वो आंसर करते हैं क्लास में, तो हमें लगता है कि हम किस फील्ड में आ गए हैं, कहीं हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। सो ये हम खुद सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देते। तो इसके लिए सबसे पहले ही हम ये लैंग्वेज स्टार्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको लैंग्वेज स्टार्ट कर दिया, तो अगर आपने लैंग्वेज कर रखी है 12th में, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने अदर एकेडमिक सब्जेक्ट्स को देख के आप यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये तो श्योर है कि आपको एकेडमिक में टाइम कम मिलने वाला है। उसके साथ साथ आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। नए एरिया में जाते हैं, एरिया एक्सप्लोर करना है, वहाँ के वाइब्स को एक्सप्लोर करना है, वहाँ की एकेडमिक को समझने में टाइम लगता है। तो अगर आप, फैकल्टी कैसी मिलती है डिपेंड करता है। तो अगर आप आ रहे हैं तो पहले से ही आप एकेडमिक को स्टार्ट करिए, आपके पास टाइम भी बहुत अच्छा है। सो ये रहा मेरा सजेशन कि आप इस बीच में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना कीजिए। ये टाइम आपको मिला है तो इसको फुल्ली यूटिलाइज़ कीजिए। और वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको ऐसे ही गाइड करता रहूँगा। और जितने भी स्टेप्स आते हैं, काउंसलिंग डिले होती है, आपको टेंशन हो रही है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझसे अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप परेशान हो रहे हैं क्यों। तो पहली बात तो प्लीज़ आप परेशान होना बंद कर दीजिए। ये सारे बच्चों का स्टेट होता है। जब भी, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब भी आप ये 2 साल बाद ये स्टेट को इमेजिन करेंगे ना, आप सोचेंगे क्यों ही मैं परेशान हो रहा था। क्योंकि मैं ये सेम चीज़ फील कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि परेशान होना बंद कीजिए आप। पर जितना परेशान होंगे उतना ही ज़्यादा मिस्टेक्स करने की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। और 24 घंटे यूट्यूब पे सिर्फ इस चीज़ को सर्च करना प्लीज़ बंद कर दीजिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आप ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ऑफिशियली क्या हो रहा है। ट्रस्ट ऑन ऑफिशियल साइट्स ओनली। ओके, तो मैं समराइज़ करता हूँ इस वीडियो को, और इस वीडियो में बस इतना ही मेरा सजेशन था क्लियर कट कि आप सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट कर दीजिए, सी लैंग्वेज को, क्योंकि आपको एकेडमिक में पढ़ना भी है और ये आपका बेसिक होता है। आप सी लैंग्वेज सीख लिए। अगर आप लैंग्वेज में भी कंफ्यूज हैं तो मैं बता दूँ, अगर आप सी लैंग्वेज सीख लेते हैं, सी लैंग्वेज इज़ मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। सो अगर आप सी लैंग्वेज सीख लेते तो आपको कोई किसी भी आप लैंग्वेज में, जावा करना चाहते हैं, पाइथन करना चाहते हैं, C++ करना चाहते हैं, आप बहुत ईजिली वहाँ से स्विच कर सकते हैं। ये तो आपका प्राइमरी हो गया, प्लस सेकेंडरी भी है कि अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज स्विच करनी है आगे चल के तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। दूसरी, अगर आपकी कोई हॉबीज़ हैं जैसे कि डांसिंग, म्यूज़िक, गिटार बजाना या फिर स्टडी, कुछ भी आपकी हॉबी है, आप उस पर काम कीजिए, अपनी हॉबी को इम्प्रूव कीजिए।
अपने पैशन पे काम करना स्टार्ट कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर हम किसी फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए और अगर हमारा पैशन वो है तो वो काम डेफिनेटली बहुत ही ब्रिलियंट वे में हम कर सकते हैं। थर्ड की हम अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करें जितना हो सकता है हमसे। ज़रूरी नहीं इंग्लिश में ही, आप किसी भी एक लैंग्वेज को, आप नई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं इस टाइम, ये कीजिए। अदरवाइज़ आप अपने अदर एकेडमिक सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोरिंग लग रहा है अभी के लिए। मैं इनिशियली बता दूंगा, जब भी आप करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप जो नहीं पढ़े हैं पहले, उनको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा कि क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये सबके साथ इनिशियल डेज में होता है। मैं बोलूँगा अभी जिस भी लेक्चर, किसी एक लेक्चर को फॉलो कीजिएगा और उसके आप मिनिमम 20 लेक्चर देखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा कि ये मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि इनिशियल 2-3 लेक्चर लेंगे तो हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, ये रहा मेरे साइड से आपको सजेशंस। आप इन सब चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग प्रोसेसेस एंड फॉर योर कॉलेज लाइफ। एंड मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपको वीडियोस में कोई भी सजेशन देना है, प्लीज़ वो भी आप मुझे दीजिए। आप जो बच्चे डाउट होता है वो तो डेफिनेटली पूछ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट अगर आपको वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए, सो डैट मुझे ये फीडबैक मिल सके कि मैं किस वे में काम करूं और क्या मुझे इंप्रूवमेंट करने हैं अपने वीडियो में। अगर आपको किसी और भी पर्टिकुलर रिलेटेड टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस पर ट्राई करूँगा। एंड येस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे ही मैं आते रहेंगे बहुत जल्दी जल्दी। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।